नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। आज न्यूज वन इंडिया पर भू माफिया और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों की साठगांठ पर बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं। कैसे अथॉरिटी अधिकारियों की शह और मिली भगत आम आदमी के खून पसीने की गाड़ी कमाई को डकारने के लिए लगातार ये मिली भगत की जा रही है। कैसे बिल्डर्स अपने स्वार्थ के लिए सरकारी जमीन को कब्जा कर मौत की इमारतों को खड़ा कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज वन इंडिया की खास पेशकश और बड़ा खुलासा ऑपरेशन माफिया के साथ में। तो देखिए, न्यूज वन इंडिया की ऑपरेशन माफिया में सबसे बड़ा खुलासा हम करेंगे। न्यूज वन इंडिया के ऑपरेशन माफिया में सबसे बड़ा खुलासा, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की जमीन पर अवैध निर्माण के भूमाफिया बेनकाब। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के भी कई विभीषण बेनकाब। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सबसे बड़े गड़बड़ झाले का पर्दाफाश। यूपी सरकार की कड़ी फटकार के बावजूद अथॉरिटी के अधिकारी सुधरने का नाम नहीं ले रहे। सरकारी जमीन पर कब्जा कर मौत की इमारतें बनाने वाले बिल्डर्स पर अथॉरिटी मेहरबान है। अथॉरिटी की 100 करोड़ की जमीन पर बिल्डर लकी होम बिल्डर एंड डेवलपर्स का कब्जा। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 1 के बिसरख में अथॉरिटी की 100 करोड़ की सरकारी जमीन पर कब्जा कर मौत की इमारतों को खड़ा किया जा रहा है और अपने लिए मुनाफाखोरी की जा रही है। अथॉरिटी की जमीन पर अधिकारियों की मिलीभगत से बिल्डर्स का बड़ा गड़बड़ झाला। धारा 10 एक्ट अधिनियम से कई बार नोटिस देने के बावजूद दबंग बिल्डर बेखौफ शाहबेरी में हादसे के बाद भी अथॉरिटी की जमीन पर मौत की इमारतें बना रहे हैं लगातार। ग्रेटर नोएडा में मौत की इमारतें बना रहा भूमाफिया लकी होम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। लकी होम बिल्डर एंड डेवलपर्स की ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों से तगड़ी सेटिंग है। घर देने के नाम पर 6 मंजिला मौत की इमारत बनाकर लोगों से डकार रहे उनके जीवन भर की पूंजी। लेकिन न्यूज वन इंडिया के खुलासे से ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी भी बेनकाब हो रहे हैं। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सरकारी कागजों में 100 करोड़ का घोटाला दर्ज है। हैरत की बात है कि 100 करोड़ की जमीन जिसमें एक पैसे की रकम दी नहीं गई और अथॉरिटी के अधिकारियों की मिलीभगत से उनकी साठगांठ से 100 करोड़ की इस जमीन पर प्रॉपर्टी खड़ी कर दी गई। 6-6 फुट यहाँ पर 6-6 मंजिला इमारतें खड़ी कर दी गई। और सबसे हैरत की बात है कि ये वो इमारतें हैं जो लोगों के लिए काल यानी उनकी मौत का सबसे बड़ा कारण बन सकती हैं। उनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी को ये लोग डकार रहे हैं। शर्म आती है ऐसे बिल्डर्स की ऐसी करतूतों को देखकर भी, कैसे अपने मुनाफे के लिए लोगों को उस मुकाम तक लेकर जा रहे हैं जहां दोनों ही तरफ से उनके लिए मौत ही मौत है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप सोचिए, जो भी एक शख्स वहां पर अपने लिए आशियाना तलाश रहा है वो अपनी जमा पूंजी को इन बिल्डर्स को दे देता है ताकि उसके पास उसकी रिहाइश के लिए एक आशियाना हो जहां पर वो अपने परिवार के साथ खुशहाल रह सके। लेकिन एक तो वो मौत की इमारत, दूसरी तरफ वो इमारत कब ढह जाएगी इसका कुछ पता नहीं। यानी उसके लिए तो वैसे भी मौत, और अगर उसका पैसा डूबा तो उसके लिए वैसे भी मौत। क्योंकि एक आम आदमी बहुत ही सपनों के साथ में वो पैसा लगाता है प्रॉपर्टी के अंदर और पूरी जिंदगी गुजर जाती है एक मकान बनाने में, एक घर बनाने में। लेकिन ये लोग अपने मुनाफाखोरी के लिए, अपने फायदे के लिए उन गरीब लोगों की जिंदगी पर भी डाका डाल रहे हैं। उनके बैंक अकाउंट्स पर डाका नहीं डाल रहे हैं बल्कि उनकी जिंदगी पर भी डाका डाल रहे हैं। लकी होम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का गड़बड़ झाला देखिए। लकी होम बिल्डर एंड डेवलपर्स और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पर यह बड़ा खुलासा कर रहा है आपका अपना पसंदीदा चैनल न्यूज वन इंडिया। हाईटेक सिटी के नाम पर जनता के खून पसीने की कमाई को, गाढ़ी कमाई को डकारा जा रहा है। शाहबेरी कांड को कौन भुला सकता है। शाहबेरी कांड के बावजूद भी ये ऐसे बिल्डर्स बाज नहीं आ रहे हैं। हैरत तो तब होती है जब इन्हें अथॉरिटी के अधिकारियों का कोई डर नहीं होता। हैरत तो इस बात को लेकर भी होती है कि अगर एक गरीब आदमी अपने घर बनाने के लिए एक ईंट भी रखता है तो वहां अधिकारियों का डेरा जम जाता है और उससे तरह तरह की परमिशंस के लिए डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं कि क्या आपके पास फला की एनओसी है, फला की एनओसी है। लेकिन ये लोग एक पैसा दिया नहीं, सरकारी जमीन को कब्जा कर 6-6 मंजिला इमारत बनाकर उसको बेच रहे हैं। ना रेरा की कोई परमिशन, ना इनके पास किसी तरह की एनओसी, और क्या बगैर एनओसी के सब कुछ चल रहा है। और अगर एनओसी है तो किस आधार पर इनको एनओसी दे दी गई, किस आधार पर रेरा में इनका रजिस्ट्रेशन हो गया, क्योंकि जमीन तो इनकी है ही नहीं, इन्होंने लीज पर ली। जब वो जमीन इनकी नहीं तो कैसे अधिकार मिल गया इनको वहां पर 6-6 मंजिला इमारत बनाने का।
हम बताएंगे अधिकारियों के नाम जो भूमाफिया अशोक और संदीप यादव के साथ शामिल हैं। हम सब बताएंगे अथॉरिटी के किन किन अधिकारियों की मिली भगत से ये मौत की इमारतें बन रही हैं। आइए अब आपको सुनाते हैं वो वीडियो जो न्यूज वन इंडिया की एसआईटी के कैमरे में कैद हुआ। न्यूज वन इंडिया टीम ने जब भूमाफिया लकी होम एंड डेवलपर्स के यहां दस्तक दी और उसकी मार्केटिंग टीम से बातचीत की ग्राहक बनकर, तो वो क्या क्या खुलासे होते हैं खुद लकी होम एंड डेवलपर्स की मार्केटिंग टीम करती चली गई। जरा देखिए एक बार। क्या सर पैसे वगैरह? इसका 20,45,000 प्राइस है। बाकी जो ऑन द टेबल बताते हैं डिस्काउंट वगैरह हो जाएगा। फिर भी कितना हो जाएगा? जो सर ऑन द टेबल ही बता पाते हैं, वो तो ऐसे तो बता हम लोग तो सर देखो स्टूडेंट है, घर वाले कर रहे जो कर रहे हैं। स्टूडेंट है, घर वाले जो कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा तो अच्छा रेट लगवा दूँगा, आप टेंशन मत लो, रेट मत लो। और ये रेट आपका ऐसे लगवा दूँगा, आप सोचोगे नहीं, ठीक है। रजिस्ट्री वगैरह का क्या है, कैसे हो रही कि नहीं हो रही है? रजिस्ट्री होगी सर, परमानेंट आपके नाम पर रजिस्ट्री होगी। अभी चालू है रजिस्ट्री, हो रही है? रजिस्ट्री अभी रोक रखा है रजिस्ट्री, अभी तो नोएडा कहीं भी नहीं हो रही है, सब रुकी हुई है। ये एकदम क्लीन चाहिए सर। देखो जब पैसे खर्च करेंगे ना, हाँ तो इसमें जो है जैसे नोएडा प्राधिकरण को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए सर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्राधिकरण का कोई इसमें रोल नहीं होता, ये पंचायत से होता है। ये गांव वाली ज़मीन होती है ना, कोई फ्री होल्ड होती है, इसमें उसका कोई रोल नहीं जो है हमारी मौसी जो है हाँ सावेरी में लिया था। सावेरी का तो अलग सीन है, वहाँ का और यहाँ पे तो बहुत फर्क है। यहाँ पे ऐसे कोई दिक्कत नहीं? यहाँ पे ऐसे कोई दिक्कत नहीं। नोएडा पता लगा कि कुछ दिन के बाद नोएडा प्राधिकरण आया, बोला कि हमारी ज़मीन है। नहीं तोड़ रहे हैं। पेपर चेक करो ना, आप किसी वकील से चेक करवाओ, पेपर चेक करो, किसी वकील से चेक करो। हमारे पास सारा होता है, नक्शा वगैरह हमारे पास सारा होता है। मुझे एकदम क्लीन। आपका शुभ नाम क्या सर? सुभाष शर्मा। यहाँ पे आप यहाँ पे हम सेल्स में हैं। सेल्समैन? ओनर कौन है यहाँ पे? यहाँ के गर्ग बनिया है यहाँ पे। क्या नाम है उनका? संदीप ऐसे कुछ नाम है, और आलोक शर्मा वो पार्टनर हैं दोनों। आलोक शर्मा पार्टनर हैं, घर करके हैं जो मालिक हैं। तो यही होती है ना सर, पैसे खर्च करो ना तो बाद में कोई दिक्कत होती है तो। ये देखो हमारे पास ये नक्शा वक्शा पूरा पास करा रखा है हमारा। पाम वैली का नक्शा है ये पाम वैली जो हमारा बोला हुआ ना, ये पाम वैली हमारा। ये अथॉरिटी से पास है? अथॉरिटी से नहीं होता है, पंचायत समिति से होता है, तहसील से होता है। गाँव वाले से? गाँव की जमीन है ना, अथॉरिटी का होता है रोड को, सोचो रोड के पास होती है ना, अथॉरिटी रोड उनमें होता है जो हाई राइज वाले होते हैं, पर उनमें लीज होता है। जैसे हम अभी लेना चाहेंगे 10 दिन में 5 दिन में तो रजिस्ट्री हो जाएगी ना? हाँ रजिस्ट्री आपको शिफ्ट करा देंगे। फिलहाल आप लेना चाहेंगे, आपको जैसे तैयार करा शिफ्ट करा देंगे। फिलहाल अभी जैसे रजिस्ट्री खुलेंगे आपको रजिस्ट्री करा देंगे। नहीं रजिस्ट्री कब तक खुलेगी, भी हो जाएगी नहीं हो जाएगी? और वकीलों के ऊपर कब तक हड़ताल चल रही है, रजिस्ट्री पक्का होगी। दिक्कत यही होती है अथॉरिटी से कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पे पुलिस वाले हैं, आर्मी वाले हैं, वो न ले रखा है यहाँ पे। पुलिस वाले भी लिए? और क्या, नोएडा में करते हैं जो? नोएडा दिल्ली इधर आसपास की हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट में वकील है, इसने ले रखा है। अब बताओ। सुप्रीम कोर्ट का वकील है? वकील सुनील भटनागर। अभी ये रह रहा है यहीं पे। हमारे स्टाफ में 10 कम से कम 10 लड़कों ले रखा है यहाँ पे। तो देखा आपने, ये साहब बता रहे कि यहाँ तो पुलिस वाले और यहाँ तक कि जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं वो भी यहाँ पर ले रहे हैं, आर्मी वाले वो लोग भी यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। यानी विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए कैसे लोगों का सहारा लिया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि अथॉरिटी का तो कोई लेन देन ही नहीं, क्योंकि ये तो ग्राम पंचायत की जमीन है, इसका सारा काम नक्शा पास कराने का भी तहसील से होता है। सवाल पूछता है न्यूज वन इंडिया, बिल्डर लकी होम पर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी मेहरबान क्यों है? बिल्डर लकी होम की मनमानी पर अथॉरिटी ने क्यों आंखें मूंद रखी है अपनी? बिल्डर लकी होम का मालिक अशोक और संदीप किसके दम पर बना रहे हैं मौत की ये बिल्डिंग? अशोक और संदीप आखिरकार क्यों लोगों की गाड़ी कमाई को हड़प रहे हैं, और क्या वो अकेले डकार रहे हैं ये कमाई लोगों की? बिल्डर और अथॉरिटी अधिकारियों की साठगांठ से कैसे तैयार हो रही है मौत की इमारतें? क्या बिल्डर लकी होम और अथॉरिटी के अधिकारियों को योगी के हंटर का डर नहीं है? बिल्डर लकी होम एंड डेवलपर्स और बिल्डर प्रॉपर्टी एरिना की मनमानी का जिम्मेदार कौन है? कैसे ये बड़े बड़े बिल्डर्स अपनी मनमानियां कर रहे हैं, लोगों के लिए मौत की इमारतों को खड़ा कर रहे हैं, बगैर कागजात के बिल्डिंग्स बना रहे हैं? निशांत शर्मा मेरे सहयोगी जुड़े सीधे न्यूज रूम से। निशांत, खुलासा होता है और खुलासे का पता लगता है कैसे सरकारी जमीनों को हड़प कर, वो भी अधिकारियों के साथ साठगांठ करके, ये अधिकारियों की साठगांठ से जमीन को हड़पते हैं और वहां पर मौत की इमारतों को बनाते हैं,
और इनके जो सेल्स के लोग हैं उनको खुद नहीं पता कि मालिक हैं कौन, लेकिन हाँ ये जरूर पता कि पुलिस वालों ने, आर्मी वालों ने और वकीलों ने यहाँ पर ले रखा घर। देखिए बिल्कुल पूजा बता दें अपने दर्शकों को, लगातार हम खुलासा कर रहे हैं और आज भी हम जो खुलासा करने जा रहे हैं एक बड़े बिल्डर का करने जा रहे हैं, जिसमें कई नाम से इसकी फर्म है, कई प्रोजेक्ट हैं और कई मतलब कितने हजारों लोगों को ये अपने झांसे में देकर ठग चुके हैं। लगातार जो है निर्माण किया जा रहा है, लगातार बायर्स को ठगा जा रहा है, लगातार उनको झूठे आश्वासन दिए जाते हैं, झूठे बोल बुलाए जाते हैं और सबसे बड़ी बात यह रहती है कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पूरी तरह से मेहरबान है इस बिल्डर पर, पूरी तरह से ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी मेहरबान है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की तरफ से कई बार इसके खिलाफ नोटिस दिए जाते हैं, धारा 10 के तहत नोटिस दिया जाता है, कई बार इसके खिलाफ लिखित में शिकायत दी जाती है। इसका शख्स है वो ये कह रहा है कि यहाँ तो नोएडा अथॉरिटी का कोई रोल ही नहीं है, यहाँ ग्राम पंचायत लगती है, यहाँ के फैसले तहसील से होते हैं। फिर ये जो नोटिस आप बात कर रहे हैं कि ये जो 10 के तहत, एक्शन 10 के तहत जो ये नोटिस भेजा जा रहा है, फिर उसका क्या रोल है? देखिए पूजा, सबसे बड़ी बात अपने दर्शकों को यह बता दें कि आप सबसे बड़ी बात यही है कि जो मार्केटिंग टीम जो कह रही है, मार्केटिंग कह रही है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से कोई किसी प्रकार का लेना देना नहीं है, तहसील से इसका मतलब है, ये जमीन ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अंदर में नहीं आती। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी इनको नोटिस क्यों भेज रही है, इनको लीगल एक्शन क्यों ले रही है, इनके खिलाफ एफआईआर के लिए थाना बिसरक में जो शिकायत क्यों दी जाती है, नामदर्ज शिकायत दी जाती है, और कई जो खसरा संख्या है 775 है, 784 है, कितने जो खसरा नंबर पर ये अवैध निर्माण जो प्रोजेक्ट बनाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यही रहती है कि जब ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी अपने कागजों में दिखा रही है कि 100 करोड़ का घोटाला है, 100 करोड़ का द पाम वैली जो सोसाइटी है उसका घोटाला है, तमाम ऐसे बिल्डर जिसके इसके मालिक जो हैं, इसके मालिक हैं अशोक यादव और ब्रदर इन लॉ जो है संदीप यादव और आलोक, कई ऐसे ये लोग इसमें शामिल हैं। और सबसे बड़ी बात यही रहती है कि जब मार्केटिंग टीम इस तरीके से ग्राहकों को फंसाने में लगी हुई है, पूरा गड़बड़ झोल चल रहा है, कई बार नोटिस दिए जाते हैं, इनकी लिखित शिकायत दी जाती है, थाना बिसरक में शिकायत होती है और सूत्रों से जो जानकारी है इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। तेजपाल नागर विधायक दादरी से हमारे साथ में। तेजपाल नागर जी, स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। आवाज पहुंच रही है आप तक? पहुंच रही है। तेजपाल नागर जी, ये जो लकी होम बिल्डर एंड डेवलपर्स हैं, ये जो बिल्डिंग बना रहे हैं 6-6 मंजिला, जहां पर इनके पास कागजात तक पूरे नहीं, नोएडा अथॉरिटी की जमीनें हैं और उस जमीन पर ये लोग लगातार बिल्डिंग्स खड़ी कर रहे हैं, मामला आपके संज्ञान में है क्या? देखिए मेरे संज्ञान में तो नहीं है ये। अगर कोई ऐसा मामला संज्ञान में लिया जाता है तो मैं तुरंत ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में कहता हूँ। अगर कोई ऐसा है तो मैं आज ही ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में संपर्क कर और इनके खिलाफ तक कार्रवाई करवाऊंगा। लेकिन तेजपाल नागर जी, कैसे मुनासिब है कि एक जमीन, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वहां पर बन जाती हैं, लोगों की रिहायशें हो जाती हैं और आप लोगों को, अधिकारियों को इस बात की इत्तला तक नहीं हो पाती? ये कैसे मुनासिब होता है? गांव का भी अगर एक मकान टूटकर बन रहा हो तो उसकी भी जानकारी हो जाती है। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप देखिए अथॉरिटी के लोगों का काम है, अथॉरिटी के लोगों का काम है कि ऐसे निगरान रखे, देखें कहीं है तो मेरे संज्ञान में लाइए, मैं कार्रवाई करूंगा। नहीं, ये लोग कह रहे हैं कि ये मामला ग्राम पंचायत का है, ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा नक्शा पास है वो तहसील से हुआ है। चलिए, आप ये तो पता होगा आपको कि ये तहसील से नक्शा पास होते ही नहीं ना, तहसील से नक्शा पास नहीं होते। नहीं, मैं तो आपसे इसलिए कंफर्म करा रही हूँ, ये तो हमें भी पता है, क्योंकि ये जो सेल्स मार्केटिंग के लोग हैं वो ये बात ही लोगों को कह रहे हैं कि यहाँ तो नक्शा हम तहसील से पास करा रहे हैं। वो कोई कुछ कहता रहे अपने पास तो, लेकिन तहसील नक्शा पास नहीं करती है। ये जो जिस बिल्डर्स की हम बात कर रहे हैं, खसरा नंबर 771, ये जो खसरा है, क्या ये ग्राम पंचायत की जमीन है? नहीं, अब ये तो मैं नहीं बता सकता बिगड़ देखे हुए। नोएडा एक्सटेंशन का खसरा 773, 775, 780, 84, 95। मैं नोट कर लेता हूँ। खसरा कौन से गाँव की जमीन है? निशांत, पूरी जानकारी दीजिएगा जरा विधायक जी को। देखिए बिल्कुल बता दें कि ये थाना बिसरक क्षेत्र का मामला है। थाना बिसरक क्षेत्र में कौन से काम का मामला? थाना बिसरक क्षेत्र का मामला है विधायक जी, ये सेक्टर 1 का मामला, थाना बिसरक क्षेत्र का। सेक्टर 1 थाना बिसरक क्षेत्र, नोट करो। अच्छा, ये पाम वैली के नाम से इन्होंने बड़ी बड़ी सोसाइटी बना दी गई है और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके द्वारा, इनके खिलाफ ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने कई बार धारा 10 के तहत नोटिस जारी किए। नोटिस जारी करने के बाद इनको तोड़ने की बात कही, उसके बाद कई बार लिखित में शिकायत थाना बिसरक में दी जाती है। इनके खिलाफ जो सूत्रों से जानकारी है मुकदमा भी दर्ज होता है, लेकिन बिल्डरों पर कोई भी लगाम नहीं लग पाती।
हजारों बायर्स को ये ठग चुके हैं, अब तक हजारों बायर्स को ठग चुके हैं और लगभग ये 50 बीघे जमीन का मामला है। सरकारी जमीन है, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की जमीन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के कागजों में 100 करोड़ का घोटाला बताया जा रहा है। भाई साहब, मैं ग्रेटर नोएडा संपर्क कर इसकी जानकारी लूंगा। लेकिन तेजपाल नागर जी, आप जानकारी लीजिएगा और हम दोबारा वापस लौटेंगे, क्योंकि हम आम जनता की खून पसीने की कमाई को ये लुटने तो नहीं देंगे। अब तेजपाल नागर जी, आप तो खुद सिस्टम का हिस्सा है, आप भी इस बात को बखूबी जानते होंगे। नोएडा अथॉरिटी की जमीन पे अगर कोई भी इस तरह का रिहायशी इलाका तैयार किया जा रहा है तो क्या ये अथॉरिटी की संलिप्तता के बगैर हो सकता है? मैं दिखवाऊंगा भाई मैडम, मैं इस पर बगैर जांच करे हुए ऐसे बोलना ठीक नहीं है ना। देखिए, वो तो एक अलग विषय हो गया। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या किसी भी इस तरह की सरकारी जमीन पर इतना बड़ा निर्माण अगर हो जाए, इस तरह की बिल्डिंगें नहीं बननी चाहिए, निर्माण नहीं होना चाहिए। क्या ये बिना अधिकारियों की संलिप्तता के हो सकता है? मैं बगैर जांच करे हुए नहीं कह सकता इस पर। मैं एक जनरल क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपसे, क्या इस तरह की किसी भी सरकारी जमीन पर बगैर किसी की परमिशन के ऐसे निर्माण हो सकता है? ऐसी सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 6 मंजिला इमारत, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी की भी निगाहों से बच जाए? मैडम देख के बताऊंगा, देख के। तेजपाल नागर जी, क्या किसी की भी निगाहों से बचकर ऐसा निर्माण हो सकता है? तेजपाल नागर विधायक, चलिए इतनी हिम्मतों की बात कर पा रहे हैं, लेकिन जब उनके पास जवाब देते नहीं बन रहा, इसका मतलब यह है कि सब इस तरह के मामलों से बचते हुए नजर आ रहे हैं। जनता की खून पसीने की जो कमाई है, उनकी गाढ़ी कमाई, ये लोग डकारने की कोशिश कर रहे हैं। हैरत की बात यह है कि खुद विधायक हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर यह कह रहे हैं कि तहसील के कार्यक्षेत्र में ही नहीं आता कि वो नक्शा पास करे। तो ये सेल्स मार्केटिंग लोग कैसे लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। ये कहते हैं कि ग्राम पंचायत की जमीन है, ग्राम पंचायत की जमीन पर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का कोई भी अधिकार है ही नहीं, उनका कोई हस्तक्षेप है ही नहीं, उनका कोई अधिकार है ही नहीं, उनको कोई सवाल पूछने का अधिकार है ही नहीं। फिर सवाल ये, हमारे संवाददाता भी बता रहे हैं कि सेक्शन 10 के तहत में यहां नोटिस भेजा जाता है जिसमें इन इमारतों को ध्वस्त करने का आदेश है। निशांत, फिर अब तक कार्रवाई हुई क्यों नहीं? जब ये सेक्शन 10 के तहत बार बार नोटिस भेजा जा रहा है तो फिर लोगों के कान तक ये सूचना नहीं पहुंची, जिन लोगों ने यहाँ पर मकान खरीदे, जिनमें आर्मी के लोग भी हैं, पुलिस के लोग भी हैं, खुद वकील भी हैं, जो इनका सेल्स का शख्स बता रहा है। देखिए पूजा, मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि ये अशोक यादव, संदीप यादव और आलोक, ये तीनों जो लोग हैं इनके बड़े रसूख हैं। अपने रसूख पूर्व सरकार से भी बताते हैं, प्रेजेंट सरकार से भी बताते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को तो अपनी जेब में रखते हैं, क्योंकि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की तरफ से जो भी अब तक कार्रवाई की गई है वो कार्रवाई सिर्फ कागजों में की गई है। कोई भी कार्रवाई, बिल्डिंग पर कार्रवाई नहीं की गई, बिल्डर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ कागजों में लीपापोती की गई है। और सबसे बड़ी बात यही है कि ग्रेटर नोएडा के अथॉरिटी के अधिकारी, चाहे वो प्रोजेक्ट इंजीनियर हो या फिर नियोजन अधिकारी हो या फिर सर्किल ऑफिसर हो या फिर एसीओ हो या सीईओ हो, सबको इस मामले का संज्ञान है। पूर्व सरकार भी इस पूरी तरह से इसमें पूर्व सरकार से ही ये लगातार होता आया है और लगातार ये अतिक्रमण, लगातार 6 मंजिला इमारत, मौत की इमारतें बनाई जा रही हैं। लगातार इनके द्वारा जब ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के द्वारा नोटिस जारी किए गए, नोटिस जारी करने के बाद शिकायत भी दी गई, और शिकायत देने के बाद क्या इतना बड़ा एक बदमाश, इतना बड़ा बिल्डर है, इतने बड़े रसूख है कि जो इसका अतिक्रमण नहीं हटा पा रहे हैं, बिल्डर को नहीं हटा पा रहे हैं, या बिल्डर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही, या इसको सलाखों के पीछे नहीं बेच पा रहे, क्या ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के जो अधिकारी हैं इनके सामने क्यों मौन बने हुए हैं? इनकी क्या इनके सामने चलती नहीं है, या फिर इनके बड़े रसूख है? कहीं ना कहीं ये लगातार इस तरीके की लीपापोती सामने आ रही है। और लगातार जो है न्यूज़ वन इंडिया इस खुलासे को दिखाएगा, जिस तरीके से बायर्स को ठगा जा रहा है, जिस तरीके से उनकी मेहनत की कमाई को लगातार जो लुटेरे लूट रहे हैं, बदमाश जो बिल्डर हैं, चाहे अशोक यादव हो, संदीप यादव हो या आलोक हो, इनको हम, इनके जो काले चिट्ठे हैं इनका पर्दाफाश करेंगे, लगातार हम दिखाते रहेंगे। और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनके नाम का भी हम खुलासा करेंगे, क्योंकि उनके नाम जो हैं, इनकी मिलीभगत से ही ये सारा अवैध निर्माण हुआ है, इन्हीं की लीपापोती की वजह से ये फल फूल रहे हैं। और लगातार जो है, बिल्कुल जाहिर सी बात है निशान, मैं वापस लौट रही हूँ आपके पास में, ये जाहिर सी बात है अधिकारियों की संलिप्तता के बगैर
हो ही नहीं सकता। हमने जब विधायक महोदय से पूछा तो वो इस पूरे मामले को लेकर अभी कुछ भी कहने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों से बातचीत करेंगे और उसके बाद भी इस पूरे मामले को लेकर कुछ कह सकते हैं। लेकिन जो हमारे जनरल क्वेश्चन थे उन पर भी बचते हुए नजर आए। इसका मतलब साफ है कि हर कोई समझ रहा है कि सिस्टम में कहां छेद है, लेकिन उन छेदों को ढकने की कोशिश की जा रही है जो जनता के पैसों को डकार रहे हैं। बिल्डर लकी होम पर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी मेहरबान क्यों है? सवाल पूछता है न्यूज़ 1 इंडिया, आपका अपना पसंदीदा नंबर 1 चैनल। बिल्डर लकी होम की मनमानी पर अथॉरिटी ने आखिरकार अपनी आंखें क्यों मूंद रखी हैं? सवाल तो यह भी कि बिल्डर लकी होम का मालिक अशोक और संदीप किसके दम पर मौत की बिल्डिंग्स को तैयार कर रहा है? कैसे वो आम आदमी की गाढ़ी कमाई को डकार रहा है? बिल्डर अथॉरिटी अधिकारियों की सांठगांठ से कैसे मौत की इमारतें आखिरकार तैयार हो रही हैं? सवाल यह भी कि क्या बिल्डर लकी होम अथॉरिटी के अधिकारियों को नहीं है योगी के हंटर का कोई डर? सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन सवालों के जवाब कौन देगा? कोई जवाब दे या ना दे, लेकिन आपका अपना चैनल ऐसे तमाम खुलासे लगातार करता रहेगा, क्योंकि हम जनता के हितैषी हैं। जनता के साथ कोई ठगी ना कर पाए, यह जिम्मेदारी हमने उठाई है, यह बीड़ा हमने उठाया है। और ऐसे बड़े बड़े बिल्डर्स के खिलाफ हमारा यह अभियान लगातार जारी है। और जब तक इन माफियाओं को, जब तक हम इन बड़े बड़े बिल्डर्स को जो जनता के पैसे को डकार रहे हैं, हम जब तक उनका खुलासा नहीं कर देते पूर्ण रूप से, हम लगातार इसी तरीके से काम करते रहेंगे। और हमारे टीम के सहयोगी निशांत लगातार इस ओर कदम बढ़ा रहे हैं। निशांत, कोई अधिकारी अब भी कुछ कहने को राजी हुआ कि नहीं? ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में आखिर की विभीषण है कौन? देखिए पूजा, असाइनमेंट की टीम जो है हमारी लगातार जो संपर्क साधने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो है कोई भी अधिकारी हो या फिर यहाँ के जो बिल्डर हैं, वो बिल्डर जो बदमाश बिल्डर हैं जिन्होंने अतिक्रमण किया है, जो जिन्होंने अवैध इमारत बनाई है, कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जो आप ब्राउजर जो देख रहे हैं हाथों में, हमारे जो ब्राउजर है, ये ब्राउजर है जो ग्राहकों को फंसाया जाता है। जब हम घर खरीदने जाते हैं, जब घर खरीदने की बात की जाती है तो ये ब्राउजर दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये पाम वैली के नाम से बड़ी बड़ी बात की जाती है, ब्राउजर को दिखाया जाता है। जब हमारी स्पेशल टीम वहां पर पहुंचती है तो स्पेशल टीम से बताया जाता है कि घर जो है 21 लाख रुपए से लेकर, मतलब 20 लाख समथिंग कुछ रुपए से लेकर 2 BH का आपको फ्लैट मिल जाएगा। जब आप पेमेंट हमें देंगे तो उसमें कुछ रकम जो है कम हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह भी कही जाती है कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से कोई किसी प्रकार का मतलब नहीं। जबकि हमने खुद अधिकारियों से एक बार बात करी तो अधिकारियों का कहना है, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का खुद कहना है कि बिना नक्शे के किसी भी प्रकार की कोई भी बिल्डर हो अवैध इमारत नहीं बना सकता। जो नक्शा पास होगा वो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की तरफ से होगा, लेकिन जो मार्केटिंग टीम जो झांसे में दे रही है, ग्राहकों को फंसा रही है, जो खून पसीने की कमाई को जो लुटेरे जो डकार रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी मेहनत की कमाई को लगातार जो है पलीता लगा। बिल्कुल निशांत, मैं आपके पास वापस लौट रही हूं। सांसद से लेकर संबंधित मंत्री तक, डीएम से लेकर अथॉरिटी के ही अधिकारियों तक, हमने हर एक को फोन ट्राई किया। यहां तक कि ये बड़े बड़े बिल्डर्स जो यहां गुंडे हैं, जो बदमाश है, जो माफियाएं हैं, जैसा कि जिक्र निशांत भी कर रहे थे, उनको भी हम लगातार संपर्क करने की कोशिश करें, लेकिन सबकी जुबान पर ताले पड़े हैं। क्योंकि बोलेंगे तो बोलेंगे क्या? क्योंकि जनता जवाब मांग रही है। आखिर कैसे जनता की गाढ़ी कमाई को ये बिल्डर्स डकार रहे हैं? आखिर कैसे आम जनता के साथ में इतना बड़ा धोखा किया जा सकता है? और सबसे बड़ी बात ये कि सिस्टम में बैठे लोग जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है, जो एक सिस्टम डेवलप किया गया इसलिए कि जनता के साथ में धोखा ना हो, जब उसी सिस्टम के लोग बैठकर जनता की गाढ़ी कमाई पर अपनी काली निगाहें डालेंगे तो फिर जनता की ये गाढ़ी कमाई, उनकी मेहनत का पैसा बच कैसे सकता है? क्योंकि यहां तो सिस्टम में बैठे लोगों को भी अपनी जेबें गर्म करने के बारे में सोचना है। उसके मद्देनजर अगर लोगों की जान जाती है तो जाए, लोगों की गाढ़ी कमाई जाती है तो जाए, वो मर जाए, वो रो जाए, वो कुछ भी हो जाए उसको, लेकिन इन अधिकारियों को इस बात से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन्हें तो अपने घर भरने हैं। किसी का घर बने या मिटे, इस बात से इनका कोई दूर दूर तक मतलब नहीं है। लेकिन हैरत तो इस बात को लेकर होती है कि कैसे इतनी बड़ी बड़ी इमारतें अधिकारियों की निगाह से छुपकर बन जाती हैं। सवाल तो यह भी है कि गरीब आदमी अगर एक ईंट भी रखता है तो वहां पर 100 सवाल उससे पूछे जाते हैं, उसके चालान काटे जाते हैं, यहां तक कि कई बार उन लोगों के घर तक गिरा दिए जाते हैं। लेकिन इन बिल्डिंग्स को सिर्फ नोटिस पर नोटिस देकर एक फॉर्मेलिटी की जा रही है। जब तक यही ढर्रा चलता रहेगा तब तक यही ढर्रा चलता रहेगा, लेकिन जवाबदेही किसकी, ये हम जरूर सुनिश्चित कराएंगे। निशांत, बहुत शुक्रिया आपका। तो आप लोग जरा सजग रहिए, हमारी कोशिश आपको सजग करने को लेकर है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके साथ
कोई भी ऐसा शख्स ठगी ना कर पाए। तो जरा ख्याल रखिए, अलर्ट रहिए और कागजातों को छानबीन करके ही कोई भी प्रॉपर्टी लीजिए, ऐसे भी किसी के बहकावे में ना आए। नमस्कार।